मैं नसरुद्दीन सर्वोत्तम क्लासेस ब्यावर के YouTube चैनल गुरुजी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के एक सब टॉपिक की, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो है वो ये पूरा एक पार्ट है, जिसमें पहला टॉपिक शून्यकों की संख्या निकालना होता है, दूसरा संख्याओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तीसरा पार्ट जो है वो इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस निकालना है। अगला अंकों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ डिजिट। नेक्स्ट है भाजकता के नियम या विभाजकता के नियम, बात एक की है। नेक्स्ट एपीजीपी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी। फिर अगला है शेषफल प्रमेय। फिर नेक्स्ट है गुणनखंड। वैसे ये पार्ट अलग है, पर कंप्लीट पार्ट, ये सारा पार्ट जो है वो सरलीकरण पर आधारित है। और एक पार्ट जो होता है वो होता है वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो शब्दों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो अलग है। तो आप एक चीज समझिए कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है जीरो की संख्या निकालना, है ना। देखिए आप जरा, अच्छा ये हमारा पहला वीडियो है YouTube पर, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो बनाएंगे। देखिए आप, टॉपिक है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर? अब बात समझो, शून्यकों की संख्या होती क्या है। जैसे एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत बार बच्चा ये भी नहीं समझ पाता, जो पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा है वो तो समझेगा ही नहीं कि क्वेश्चन है क्या। तो मैं आपको ये समझाता हूं कि जैसे मान लो यहां पे 100 लिखा है मैंने, तो ये 100 जो लिखा है या किसी भी संख्या का ये दायां हिस्सा होता है, ये राइट हैंड होता, और ये लेफ्ट हैंड होता है, ये बायां हिस्सा होता है। क्लियर है? किसी भी संख्या का ये दायां, अपना दायां संख्या का भी दायां हिस्सा होगा और अपना बायां संख्या का भी बायां हिस्सा होगा। क्लियर? अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि यहां पे 100 में दाईं तरफ से कितना जीरो है, तो दाईं तरफ से कितना जीरो हुआ, 2 जीरो हुआ। अगर मैं एक जीरो और लगा दूं तो अब दाईं तरफ से कितना जीरो हो रहा है, 3 जीरो हो रहा है। पर अगर मैं इसके आगे ऐसा लिख दूं और अब आपसे कहा जाए कि दाईं तरफ से कितना जीरो है, तो दाईं तरफ से अब केवल एक जीरो है, केवल एक जीरो, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, कोई अंक आ गया या कोई डिजिट आ गया, तो केवल अपने को अंक से पहले का ही डिजिट बताना है। तो ये क्वेश्चन या टॉपिक जो है वो टॉपिक ये है, दाईं तरफ से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना या फिर नंबर ऑफ जीरोस। शून्य किसी के डाउट के हो सकते हैं, शून्य क्या है। देखो मैं फिलहाल जीरो की बात कर रहा हूं, है ना। देखो अब बात करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे कैसे अपन इसके आंसर निकालते हैं। देखो 2 ही सेकंड में आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इसका बेसिक कंसेप्ट भी होता है, वो भी समझिए आप। यहाँ पे देखो आप जरा, जैसे क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 और ये संख्या कंटिन्यू आपस में मल्टीप्लाई में है, कहां तक है, 100 तक है। देखो हो सकता है आपको बहुत जनों को ये टॉपिक आता हो, पर होता है बहुत जनों को नहीं भी आता होगा, तो हम उसको लेके चलते हैं जिसको नहीं आता है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ लेवल में भी बढ़ोतरी होगी और अपन एक अच्छे लेवल पे आपको पहुंचाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। देखो ये संख्या है 1 से लेकर 100 तक लगातार गुणनफल में है, और ये कह रहा है कि दाईं तरफ से जीरो की संख्या बताओ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक सबको आपस में गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद जो इसका गुणनफल आएगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा, उसमें दाईं तरफ से कितना जीरो बनेगा, केवल इतना सा निकालना है।
तो मैं पहले आपको बताता हूं कि आंसर कैसे निकालना है। तो करना क्या है, जब भी संख्या लगातार गुणनफल में होती है तो आप क्या करोगे, आखिरी वाली संख्या उठाओ और आखिरी वाली संख्या में आप 5 से डिवाइड कर दो। मैं आपको बताऊंगा अभी कि 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड करने का कारण क्या है, सब कुछ बताएंगे, पर पहले मैं आपको आंसर निकालना सिखाता हूं। 5 से भाग दिया तो 5 दूने 10, कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 से भाग दिया, 5 चौके 20। भाग तब तक देते रहना है जब तक भाग जाए, पहला वाला हटा दो और बाकी सारा जोड़ लो, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब यह है कि इधर से 24 जीरो बनेगा, ऐसे 24 जीरो बनेगा, उसके बाद कोई डिजिट आ जाएगा, तो अपना आंसर कितना हो गया, 24 जीरो हो गया। यहां तक क्लियर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं, जैसे मैंने लिख दिया 210 लिख दिया, अब यहां पे आखिरी संख्या कौन सी हो गई, 210 हो गई। क्लियर। अब आखिरी संख्या 210 है तो 210 में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। ठीक है, यहां तक भाग दिया, कितनी बार गया, 5 चौके 20, एक बच गया, फिर 5 से भाग दिया, 5 दूने 10, कितनी बार हो गया, 42 बार। फिर 5 का भाग दिया, फिर 5 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 शेषफल बचाए, जो शेषफल बचता है आप उसको छोड़ते चलो, है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब देखो आप इसमें फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, तो पहला छोड़ दो और बाकी सारा जोड़ लो, कितना हो गया, 51। तो कितना जीरो बनेगा, 51 जीरो बनेगा। उसके बाद कोई अंक आ जाएगा दाईं तरफ से। क्लियर। देखिए आप जरा, ये हमारा पहला वीडियो है तो इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है, जैसे लाइटिंग प्रॉब्लम और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लीट समय समय धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइव क्लास भी मिलेगी सारी प्रॉब्लम्स कंप्लीट होने के बाद 5-10 दिन में। आज अभी समय 4 बज रहा है सुबह का, और आज 3 जुलाई है ना। देखो आप, अच्छा हम जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे वो आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ा दिया फिर छोड़ दिया, जैसे और चैनल वाले भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, और बहुत सारे अच्छा भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। देखिए आप एटलीस्ट सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब कम से कम कोई कोई होगा जो हो सकता है। देखो ये पहला दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में अपन 5 का भाग देते क्यों है। समझिए आप जरा, जब जब 5 और 2 आपस में गुणा होता है तब तब 1 जीरो बनता है। मतलब 5 और 2 का अगर एक जोड़ा बनेगा तो 1 जीरो बनेगा। क्लियर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 5 और 2 अगर आपस में गुणा नहीं होता कहीं पे तो जीरो बनेगा ही नहीं। कंप्लीट। देखो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम ऐसे कर ले कि 10 को 2 से गुणा कर दे तो भी तो जीरो बन रहा है। तो बात तो सही है आपकी कि 10 को 2 से गुणा किया तो भैया इसमें भी तो 5 और 2 ही है, तो 5 और 2 को गुणा किया तो 10 हो गया, 10 दूने कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर यहां तक। अब अपन बात करते हैं कि अगर 5 और 2 का जोड़ा इसमें है तो अपने को क्या करना है कि कितना जीरो बने ये पता करना है। तो अगर हम ये पता कर पाए कि यहां से यहां तक 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तो 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतना जीरो बन जाएगा, है ना। देखो आप जरा, अब एक बात समझो ये कि लगातार संख्या जब भी होगी, जब भी संख्या लगातार होगी तो 2 जो होता है हर दूसरी संख्या में आता है। यहाँ 4 पे 2 आएगा, फिर 5, फिर यहाँ 6 में 2 आएगा,
2 इंटू 3, मतलब हर दूसरी संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। तो 2 तो हर दूसरी संख्या में आया, पर 5 जो हुआ वो 4 4 के गैप से आएगा। 5 5 में आया, फिर 9 तक छोड़ेंगे, फिर 10 में 5 आएगा, है ना। फिर 14 तक छोड़ेंगे, फिर 15 में 5 आएगा। तो 5 जो आ रहा है लंबे लंबे गैप और लंबे लंबे अंतराल से आ रहा है। तो 2 बार बार आ रहा है, तो 2 की संख्या तो हो गई ज्यादा, और 5 की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है। हम ये बात अच्छे से समझ गए कि लगातार संख्या होने पर 2 की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और 5 की संख्या कम। तो अपन यहां से यहां तक 2 की संख्या पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 तो पहले से ही ज्यादा है, और 2 अगर पहले से ज्यादा है तो 2 की संख्या क्यों पता करेंगे, किसकी संख्या पता करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे। तो होता क्या है, जब आप आखिरी संख्या में 5 का भाग या किसी भी संख्या का भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है या एंड में जो भी आता है यहाँ पे भाग एंड तक देने पर, तो वो जिसका आपने भाग दिया उसकी संख्या को बताता है। क्या बताएगा आपको, जिसका आपने भाग दिया उसकी संख्या को आपको बताया। क्लियर, समझो आप जरा। अब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अगर मान लो ये क्वेश्चन यहीं तक होता, जैसे मैं लिखता 1 से लेकर 5 तक लिखता, तो मेरे को अगर मान लो 5 तक मेरे को 2 पता करना है, 2 की संख्या पता करनी कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूने 4, फिर 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2, तो पहले का छोड़ दो, बाकी जोड़ लो, कितना, 3। तो ये कह रहा है कि 1 से 5 तक 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। जब 2 3 बार है, तो देखो 1 यहां रहा और 2 बार यहां रहा, 2 दूने 4, 1 यहां, तो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो किसी का भी आप भाग दो आखिरी संख्या में लगातार संख्या होने पर, तो आपको क्या दिखाएगा, वो उसकी संख्या को बताएगा जिसका आपने भाग दिया। ठीक है, तो अब अपन 5 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5 की संख्या कम है, और जोड़ा कभी भी बनता है तो जोड़ा किसके अनुसार बनता है, जिसकी संख्या कम होती है। जैसे एक सम्मेलन हो, और सम्मेलन में जैसे दुल्हन 50 है ना, और दूल्हे 10 ही हैं, दुल्हन कितने 50 और दूल्हे कितने 10। तो अगर जोड़ा बनाया जाए तो जोड़े कितने बनेंगे, 10 जोड़े ही तो बनेंगे। अगर दूल्हे 50 होते और दुल्हन 20 होती, तो जोड़े कितने बनेंगे, 20 जोड़े बनेंगे। वैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होगी, जोड़ा उसके अनुसार बनेगा। तो किसकी संख्या कम आ रही है, 5 की, तो अपन किसकी संख्या पता करते हैं, 5 की। आखिरी संख्या में 5 का भाग देके 5 की संख्या पता करेंगे, और 5 की संख्या पता होने के बाद हम 2 के और 5 के जोड़े बना लेंगे, और जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, 0 भी तो उतना ही बनेगा। क्लियर यहां तक आपका। तो 5 और 2 को गुणा किया तो 10 हो गया, 10 दूने कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर यहां तक। अब अपन बात करते हैं कि अगर 5 और 2 का जोड़ा इसमें है, तो अपने को क्या करना है कि कितना 0 बने ये पता करना है। तो अगर हम ये पता कर पाए कि यहां से यहां तक 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तो 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतना 0 बन जाएगा, है ना। देखो आप जरा, अब एक बात समझो ये कि लगातार संख्या जब भी होगी, जब भी संख्या लगातार होगी, तो 2 जो होता है हर दूसरी संख्या में आता है। यहाँ 4 पे 2 आएगा, फिर 5, फिर यहाँ 6 में 2 आएगा, 2 इंटू 3, मतलब हर दूसरी संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। तो 2 तो हर दूसरी संख्या में आया, पर 5 जो हुआ वो 4 4 के गैप से आएगा। 5 5 में आया, फिर 9 तक छोड़ेंगे, फिर 10 में 5 आएगा, है ना। फिर
14 तक छोड़ेंगे, फिर 15 में 5 आएगा। तो 5 जो आ रहा है लंबे लंबे गैप और लंबे लंबे अंतराल से आ रहा है। तो 2 बार बार आ रहा है, तो 2 की संख्या तो हो गई ज्यादा, और 5 की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की संख्या कम है। हम ये बात अच्छे से समझ गए कि लगातार संख्या होने पर 2 की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और 5 की संख्या कम। तो अपन यहां से यहां तक 2 की संख्या पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 तो पहले से ही ज्यादा है, और 2 अगर पहले से ज्यादा है तो 2 की संख्या क्यों पता करेंगे, किसकी संख्या पता करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे। तो होता क्या है, जब आप आखिरी संख्या में 5 का भाग या किसी भी संख्या का भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है या एंड में जो भी आता है यहाँ पे भाग एंड तक देने पर, तो वो जिसका आपने भाग दिया उसकी संख्या को बताता है। क्या बताएगा आपको, जिसका आपने भाग दिया उसकी संख्या को आपको बताया। क्लियर, समझो आप जरा। अब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अगर मान लो ये क्वेश्चन यहीं तक होता, जैसे मैं लिखता 1 से लेकर 5 तक लिखता, तो मेरे को अगर मान लो 5 तक मेरे को 2 पता करना है, 2 की संख्या पता करनी कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूने 4, फिर 2 का भाग 2 में दिया, 2 एकम 2, तो पहले का छोड़ दो, बाकी जोड़ लो, कितना, 3। तो ये कह रहा है कि 1 से 5 तक 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। जब 2 3 बार है, तो देखो 1 यहां रहा और 2 बार यहां रहा, 2 दूने 4, 1 यहां, तो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो किसी का भी आप भाग दो आखिरी संख्या में लगातार संख्या होने पर, तो आपको क्या दिखाएगा, वो उसकी संख्या को बताएगा जिसका आपने भाग दिया। ठीक है, तो अब अपन 5 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5 की संख्या कम है, और जोड़ा कभी भी बनता है तो जोड़ा किसके अनुसार बनता है, जिसकी संख्या कम होती है। जैसे एक सम्मेलन हो, और सम्मेलन में जैसे दुल्हन 50 है ना, और दूल्हे 10 ही हैं, दुल्हन कितने 50 और दूल्हे कितने 10। तो अगर जोड़ा बनाया जाए तो जोड़े कितने बनेंगे, 10 जोड़े ही तो बनेंगे। अगर दूल्हे 50 होते और दुल्हन 20 होती, तो जोड़े कितने बनेंगे, 20 जोड़े बनेंगे। वैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होगी, जोड़ा उसके अनुसार बनेगा। तो किसकी संख्या कम आ रही है, 5 की, तो अपन किसकी संख्या पता करते हैं, 5 की। आखिरी संख्या में 5 का भाग देके 5 की संख्या पता करेंगे, और 5 की संख्या पता होने के बाद हम 2 के और 5 के जोड़े बना लेंगे, और जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, 0 भी तो उतना ही बनेगा। क्लियर यहां तक आपका। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, 51 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 100 तक। मतलब संख्याएं क्या है, लगातार है। तो जब संख्याएं लगातार होती है, तो अपन क्या करते हैं, आखिरी वाली संख्या उठाते हैं और उसमें किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि जब संख्या लगातार होगी, तो संख्या लगातार होने पर 5 की संख्या 2 की तुलना में कम आती है, और हम 5 और 2 के जोड़े बना रहे हैं, क्योंकि जितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, उतने ही 0 बनने हैं। तो 5 की संख्या पता करें, क्योंकि 5 की संख्या कम है, और जोड़े जिसकी संख्या कम होती है उसके अनुसार बनता है। तो 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 20 बार। फिर 5 का भाग दिया आपने, फिर कितनी बार गया, 4 बार। पहला छोड़ दो, बाकी सारा जोड़ लो, कितना आंसर आया, 24। पर ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं होती, तो 0 कितना आता, 24 आता। पर कहां से है ये, 51 से। तो अपन ने एक्स्ट्रा कहां तक का जोड़ रखा है, 50 तक का 0 एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। तो 50 तक का 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में किसका भाग दोगे आप, 5 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 5 दे 50। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 दूने 10। पहला छोड़ दिया और बाकी जोड़ा, कितना 0 बना, 12 0। मतलब आप ये समझ सकते हो
कि यहां से यहां तक में 12 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो आप इसमें से 12 जीरो कम कर दो। तो 12 जीरो जैसे ही कम करोगे तो कितना आंसर आएगा आपको? 12 जीरो आंसर आ जाएगा। क्लियर है तक? अच्छा, ये जो भी टॉपिक आपके चल रहा है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई रेलवे के लिए अलग पढ़ाया तो एसएससी के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, या स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए रूल सेम है। तो देखो आप अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगर ये ही क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसा होता कि जैसे मान लो मैंने शुरू किया 12 से शुरू किया, 13, 14 और ये जो दिया मैंने 200 तक दिया। क्लियर यहां तक? तो आखिरी संख्या कौन सी हुई? 200 हुई। तो 200 में 5 का भाग दिया तो 5 चौके कितना? 20, 40 बार गया। फिर 5 का भाग दिया, 5 अठे 40, यहां तक क्लियर है। फिर 8 में 5 का भाग दो गया तो एक बार गया, पहला छोड़ दो बाकी सारा जोड़ लो, कितना हो गया? 249 हो गया। कितना हो गया? 249। अगर 249 है तो ये तो 1 से शुरू होता तो 249 होता। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है आंसर। कहां तक का जीरो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखा है? तो देखिए आप सर, 11 तक का जीरो एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। तो 11 तक के जीरो निकालने पड़ेंगे, कितने हैं? तो 5 का भाग दिया, 5 दूने 10। तो 11 तक कितना जीरो है? 2 जीरो है, जो इसमें ज्यादा जोड़ रखा है। तो यहां से क्या कर दो? 2 कम कर दो, तो कितना आएगा? 247 जीरो होगा। अच्छा, एग्जाम में कोई अगर इनको गुणा करने बैठ गया तो एग्जाम खत्म हुआ जाएगा, गुणा कंप्लीट नहीं होगा। तो अपने को क्या करना है? आखिरी संख्या उठानी है, उसमें किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। यहां तक क्लियर? अब ये था इसका टाइप सेकेंड। क्लियर यहां तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं इसी में, तो समझो आप थोड़ा सा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप निश्चिंत रहे। हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो वो नहीं पढ़ना चाहता हो, तो जो कमजोर विद्यार्थी है या जो नहीं जानते हैं वो आराम से बेसिक तरीके से सीखे, एक अच्छा लेवल मिलेगा सबको। देखो आप जरा, अगर बात करें आगे कि ये तो था कि बीच में से कंटिन्यू हो रहा है या शुरू से कंटिन्यू नंबर मल्टीप्लाई में, पर अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता? मान लो बीच बीच में से दे दिया, ये दे दिया 12, 15, 18, 20। अब ये क्वेश्चन है, टाइप थर्ड है इसका, है ना? टाइप थर्ड क्या है? 12, 15, 18, 20, ये क्या है? बीच बीच में से क्वेश्चन उठा रखे हैं या बीच बीच में संख्या उठा रखी है। तो अगर ऐसा है तो अब आप 5 का भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये संख्या लगातार नहीं है। अगर लगातार होती तो आप 5 का भाग देके 5 की संख्या पता कर लेते, 2 की संख्या पता कर लेते, पर यहां लगातार नहीं है तो क्या करेंगे? आप सब में 5 और 2 के फैक्टर बनाने की कोशिश करो, टुकड़े करो इसके टुकड़े किए तो इसके टुकड़े हुए 2 दूने 4 इंटू 3, 4 3 12। इसके टुकड़े मैंने किए तो इसके टुकड़े हुए 5 इंटू 3। ठीक है यहां तक? अगर इसके टुकड़े में करूंगा तो इसके टुकड़े होंगे 9 इंटू 2 18, और इसके टुकड़े किए तो 2 दूने 4, 4 पंजे 20। ठीक है यहां तक? अब आप यहां देखो कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5, तो 2 तो हो गया 5 बार। मतलब आप ऐसे देख सकते हो 2 5 बार है। 5 कितनी बार है? 1 और 2 बार, तो 5 की पावर 2 लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो 5 कितनी बार है? 2 बार। तो कितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के? 2 जोड़े बनेंगे।
5 और 2 के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। अगर 5 और 2 के 2 जोड़े हैं तो जीरो भी कितना बनेगा? 2 जीरो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई डिजिट आ जाएगा, कोई अंक आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को डाउट हो? देखो आप, अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे यहाँ पढ़ता है तो अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8239141397। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज करके अपना नाम मैसेज करें साथ में, और जो भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए वो आप पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। पर उसी टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और किसी की टॉपिक की प्रैक्टिस करो तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करना, क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसते चले जाएंगे। अगर 2-4 ही क्वेश्चन फंसते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही। अच्छा, मैं टाइप थर्ड आपको पढ़ा रहा था। टाइप थर्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर बीच बीच में से संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके टुकड़े करोगे, उसका फैक्टर बनाओगे, और फैक्टर बनाने के बाद आप ये पता करेंगे कि 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया, है ना? तो देखो आप जरा, 5 और 2, 5 के फैक्टर बनाने तो यहाँ पे 5 पंजे 25 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर बनाया तो 2 दूने 4, दूने 8 हो गया। यहाँ पे किया मैंने तो 5 गुने 2 10 हो गया। यहाँ पे किया तो 11 इंटू 2 11 दूने 22 हो गया। अब थोड़ा आगे देखो आप, 5 और 2 पता करना है तो 5 कितनी बार हो गया? 3 बार। 2 कितनी बार हो गया? 3, 4 और 5 बार। तो 5 तो हो गया 3 बार और 2 हो गया 5 बार। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 5 और 2 के बनेंगे 3 जोड़े। अगर 5 और 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो जीरो भी कितना बनेगा? इन सबको गुणा करने पर दाईं तरफ से कितना जीरो बनेगा? 3 जीरो बनेगा, क्योंकि 5 और 2 के जितने जोड़े बनते हैं जीरो भी आपके उतने ही बनेंगे। यहां तक क्लियर सभी का? ये था आपका टाइप थर्ड। अब आगे देखो आप, जैसे अगर मैं कहूं कि ये तो चलो ठीक है कि पहला टाइप तो ऐसा था कि अगर एक से संख्याएं शुरू हो रही है, गुणा लगातार है, और हम क्या कर रहे थे? आखिरी वाली संख्या में 5 का भाग दे रहे थे, ठीक है। फिर दूसरा टाइप ये था कि यदि संख्या बीच में से लगातार हो जाए तो कैसे निकालना है। तीसरा ये था अगर बीच बीच में से संख्या उठ के आ जाए तो कैसे करना है ना? अब देखिए आप, टाइप नंबर 4, अगर संख्याएं किसी का टेबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, और इसको मैंने यहां लिख दिया सूत्र। अब कैसे करोगे? मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, वैसे करना नहीं है आपको, मैं खाली सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आएगा तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको ट्रिक लगाना भी आसान रहेगा। तो देखो क्या करते हैं, तो वैसे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? जब कभी किसी का टेबल हो तो आखिरी संख्या में जिसका भी टेबल है उसका आप भाग दे दो। 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 50 बार। ठीक, क्यों कर रहे हैं मैं सारा कारण बताऊंगा आपको। 50 में आप 5 पता कर लो कि 5 कितनी बार आएगा। 5 का भाग दिया 5 दे 50, फिर 5 का भाग दिया 5 गुने 10, पहला छोड़ दो बाकी जोड़ लो। 10 और 2 कितना हो गया? 12 जीरो हो गया। 10 और 2 कितना जीरो हो गया? 12 जीरो हो गया। क्लियर? तो यहां से यहां तक गुणा करने पर कितना जीरो बनेगा? 12 जीरो बनेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं ऐसा एक्चुअल में करते क्यों है ना? देखो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 एकम 2। 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2,
ठीक है, 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, ऐसे आप लिखते रहो 2 इंटू 4, और 100 तक लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 50, 50 दूनी 100 हो गया, ये ऐसे लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, हर जगह से दो 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 को हम बाहर ले लेते हैं, हर जगह से दो दो बार ले लेंगे। जैसे यहाँ से 1 के साथ जो 2 था वो बाहर ले लिया, 2 के साथ 2 उसको बाहर ले लिया, 3 के साथ 2 उसको बाहर ले लिया। तो मतलब मैं ये कहूँ 1 के साथ भी 2 था, 2 के साथ भी 2 था, 3 के साथ भी 2 था, ऐसे 50 तक सबके साथ 2 2 है। तो 2 कितनी बार बाहर आ गया 50 बार। तो अंदर क्या क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। अब देखो वही चीज हो गई जो पहला क्वेश्चन था कि ये संख्या लगातार क्या हो गई, मल्टीप्लाई में हो गई। तो आखिरी संख्या में 50 का भाग दे रहे थे और 50 का भाग देकर अपन 0 की संख्या पता कर रहे थे। तो इसका मेन कारण ये है कि जब यहां से कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे संख्या वापस वही हो जाएगी जो पहले टाइप में थी। संख्या लगातार क्या हो जाएगी, गुणनफल में हो जाएगी। क्लियर है? अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो समझो इसको। अगर अच्छा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई अपना नोट्स बनाना चाहता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप उसको कॉपी कर लेंगे, बाद में आराम से लिख लेंगे। किसी को पीडीएफ की जरूरत हो तो मैंने अभी क्वेश्चन आपको नंबर बताया था, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3, 6, 9, 12 और ये 3 का टेबल है 270 तक हो जाता है ना। तो अगर मेरे को इसका इसमें भाग देना है तो 3 का भाग देना पड़ेगा। कितनी बार गया, 3 9 27, कितना हो गया 90 हो गया। अब 90 में आप क्या पता कर लो, 5 पता कर लो। 5 पता किया, 5 एकम 5 बच गया 4, 40 हो गया, 5 8 40। फिर 5 का भाग दिया, 5 दिए 15, पहला छोड़ दो बाकी सारा जोड़ दो, 18 3 कितना 21। देखो 2 ही सेकंड में आंसर है, बहुत बड़ा सा नहीं करना है अपने को एग्जाम पास करना है। और एग्जाम पास करने के लिए केवल आंसर निकालना है ना, वापस आपको बताना नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? देखो सब क्लियर हो जाएगा सर धीरे धीरे। देखो यहां तक मैंने बताया, और देखिए आप जरा कि अगर किसी भी संख्या का टेबल है तो आप उस संख्या का भाग आखिरी संख्या में दे लो, और जो भी भागफल आता है उसमें आप 5 पता कर लो, तो ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? अब देखो होता क्या है कि हर जगह आपको 5 ही पता करना है या 2 भी पता करना है। कुछ जगह है जहां भी आपको 2 भी पता करना होता है। देखो कैसे पता करना होता है, समझिए। जैसे 4 का टेबल है तो 4 के टेबल में तो आपको वैसे ही करना है जैसे और किसी के टेबल में करते हैं। जैसे मान लो मैंने 80 लिखा तो 4 का पहाड़ा इसमें दिया, भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 20 बार गया। अब इसमें आप क्या पता कर लोगे, 0 पता करोगे, 5 पता करोगे, और 5 पता करने के बाद क्या पता लग जाएगा आपको कि 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस की पहली क्लास है, आपको यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी दूसरी क्लास, इसमें इससे आगे पढ़ेंगे, तो आप यहीं तक रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हम अच्छे क्लास अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास में एंड तक बने रहने के लिए।